Alright guys, let's start. हम डिस्कशन करने लगे हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर की वर्कशीट क्वेश्चंस की. The mass spectrum of compound XC5H10O2 is recorded. The peak heights of M and M plus 1 peaks are this and this respectively. इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है जिसको हमने M से रिप्रेजेंट किया, ये M plus 1 पीक है जिसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वो कह रहे हैं use these data to show that there are 5 carbon atoms present in one molecule of X. Show your working. So हमने आपसे कहा था कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 100/1.1, abundance of M plus 1 peak which is 1.25, and abundance of molecular ion peak which is 22.65. तो यहाँ से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हो जाएंगे. वैसे उसने ऑलरेडी दिए हुए थे बट वो हमसे ये डिटरमिन करवाना चाह रहे हैं. The mass spectrum has a peak at mass to charge 57. Complete the equation to show the fragmentation of X. Produce this peak. यानी ये पीक मिले आपको, this peak. देखो ये जो फ्रेगमेंट है ना आपके पास, आई मीन ये, इससे रिलेटेड दो चीजें मिल सकती हैं आपको. 5 कार्बन एटम है तो एक तरफ 2 कार्बन हो जाएंगे और एक तरफ 3 कार्बन हो जाएंगे. 10 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 5 कर दीजिए और यहाँ पर भी 5 कर दीजिए. 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा. अब इसका एम आर निकालते हैं. इसका एम आर निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. तो इसका एम आर आ जाएगा आपके पास 45 और इसका एम आर आ जाएगा आपके पास 57. तो वो हमसे 57 का फ्रेगमेंट पूछा है. इसका मतलब हम ये दोनों फ्रेगमेंट्स लिख के देंगे एग्जामिनर को. C2H5O+ और ये हो जाएगा C3H5O+. और ये जो फ्रेगमेंट है ये बेसिकली C3H5O+ यानी 57 का फ्रेगमेंट है. ओके, नेक्स्ट, the mass spectrum of halogenoalkane, that is alkyl halide containing one chlorine atom or bromine atom, will show an additional peak at mass to charge at M plus 2. State the isotope of chlorine and bromine responsible for M plus 2 peak. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि देखें अगर क्लोरीन का 37 होगा या ब्रोमीन का 81 होगा तो M plus 2 पीक आती है, राइट. तो क्लोरीन के लिए हम लिखेंगे Cl37 और ब्रोमीन के लिए हम लिखेंगे 81. फिर वो आपसे कह रहे हैं द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमो मीथेन bromochloromethane has a molecular ion peak at 126 and also at M plus 2 and M plus 4 peak. Suggest the identity of the molecular ion that give rise to these peaks. Okay, तो पहले molecular ion peak चाहिए हमें. तो भाई molecular ion peak हमेशा लोअर आइसोटोप के थ्रू फाइंड आउट की जाती है. तो ये हो जाएगा CH2Br Cl हो जाएगा 35 और Br हो जाएगा 79. सो इसकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो 128 के ऊपर अपीयर हो जाएगी. सही है. देन M plus 2 पीक की सिचुएशन दो हो सकती है. पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि ये 35 हो और ये 81 हो जाए, और इसकी दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये 37 हो और ये 79 हो जाए. सही है. इन बोथ द केसेस आप नोट करें, ये भी M plus 2 पीक प्रोवाइड करेगा, ये भी M plus 2 पीक प्रोवाइड करेगा. M plus 4 पीक के लिए कंडीशन ये होगी. आई थिंक आई डिड दिस एग्जाम्पल इन माई लेक्चर. ये हो जाएगा 37 और ये हो जाएगा 81. सो दीज आर द पॉसिबल मॉलिक्यूलर आइंस जो कि ये पीक आपको प्रोवाइड करेंगे. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. सॉरी. क्वेश्चन 3. Compound F contain the element carbon, hydrogen, and oxygen only. The carbon-carbon bond in F are single bonds.
The structure of F was analyzed by mass spectroscopy and infrared and NMR spectroscopy. तो आप एक काम कीजिए, इंफ्रारेड क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम सॉरी एन आईआर एनएमआर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम एनएमआर को इग्नोर कर देते हैं, हम उसको यूज करेंगे भी नहीं, क्वेश्चन में हमने उसको लिंक किया भी नहीं है। सही है। सो विल स्टिक टू स्ट्रिक्टली आईआर एंड मास क्योंकि एनएमआर हमारे सिलेबस में नहीं है। वो कह रहे द मास स्पेक्ट्रम शोज दैट m by e वैल्यू ऑफ m इज 90। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास मॉलिक्यूलर मास किस पर है, 90 पर। The ratio of the heights of m and m plus 1 peak is this. Use the ratio of the heights of m and m plus 1 peak to calculate the number of carbon atoms in molecule of F. So क्या होगा, आपके पास n की वैल्यू है 100/1.1, abundance of m plus 1 peak कितनी है 0.7, और abundance of molecular ion peak कितनी है 22.1। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास यहां से आएंगे 3। ठीक है, तो 3 कार्बन एटम का एक कंपाउंड है, वो कह रहे हैं सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एफ। सो हमें ये डिसाइड हम ठीक है, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम का कंपाउंड है क्योंकि उसने यहाँ लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ कि हाउ मेनी ऑक्सीजन इन दिस मॉलिक्यूल वी हैव। एक ऑक्सीजन है या एक से ज्यादा ऑक्सीजन है, क्योंकि कोई ऐसी इंडिकेशन मुझे मिल नहीं रही है। तो ट्रायल एंड एरर की बेस पे हम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि हम बी पार्ट को अटेम्प्ट करें। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ एफ वाज ऑब्टेन्ड। Use the data booklet and your knowledge of the infrared spectroscopy, identify the types of bond and the functional group responsible for 3 absorptions। 3350 के ऊपर मैंने आपको बताया था OH का बॉन्ड होता है। सही है। फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल होगा। 2680 very broad and strong is basically COOH, functional group carboxylic acid। Then 1725 के ऊपर strong peak है, that indicates carbonyl। तो मुझे एक बात कंफर्म हो गई कि यार ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है, यानी 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम यहाँ पर 3 कार्बन एटम लिखते हैं, 1 2 3। हम जानते हैं कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमने लिखा। हम जानते हैं कि एक अल्कोहल है, तो हमने अल्कोहल को यहाँ लिखा। ये H एज इट इज, ये H एज इट इज, ये H एज इट इज, और ये H एज इट इज। और ये 3 कार्बन एटम्स हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये भी तो हो सकता है कि अल्कोहल इस कार्बन के बजाय इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए। सही है। तो यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, हाउ मेनी कार्बन एटम्स वी हैव 3, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स वी हैव 6, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स वी हैव 2। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। chlorine exists naturally as mixture of two isotopes Cl35 and Cl37. Abundance is 3:1. The mass spectrum of chlorine consists of 5 peaks, such as the mass numbers of these 5 peaks and the identity of the species responsible। भाई एक आपके पास होगा 35, that's what we have in A1। इसका फॉर्मूला होगा Cl plus 35, then 37, Cl plus 37, फिर है 70, then Cl plus, ये भी 35 है, then we have 72, जिसमें एक क्लोरीन 35 होगी और एक क्लोरीन जो है वो 37 हो जाएगी, प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट Cl2 प्लस, और दोनों की दोनों क्लोरीन 37 होंगी। सो ये बेसिकली हो जाएगा 74। वो कह रहे हैं प्रिडिक्ट द रेशियो ऑफ द अबंडेंसेस ऑफ द 3 पीक्स विद द हाईएस्ट मास नंबर। सो आप नोट करें, आपके पास एक वैल्यू है 70 की, एक वैल्यू है 72 की,
और एक वैल्यू है आपके पास 74 की। ये मॉलिक्यूलर मास से रिप्रेजेंट हुआ है, तो मॉलिक्यूलर आयन पीक, इसमें 2 यूनिट्स की एडिशन हो गई, M+2, और ये M+4 पीक को रिप्रेजेंट करेगा, और इनकी रेशियो होती है 9:6:1। तो आप यहाँ लिख दीजिए 9:6:1। ओके, this is my favorite question, and guys, you have to be very, very careful, right? When reacted with a small quantity of water, SiCl4 produces an oxychloride. ठीक है, अब ऑक्सीक्लोराइड में सिलिकॉन, क्लोरीन, ऑक्सीजन कितने नहीं मालूम। The mass spectrum of X shows peaks at mass number 133, 149, 247, 263 and 396। मैंने आपको आज एक लेक्चर दिया, और उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया कि जो पीक एक्सट्रीम राइट हैंड साइड के ऊपर होती है वो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है, और वो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब 396 इज बेसिकली द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, क्योंकि वो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड के ऊपर अवेलेबल है। ऑन टॉप ऑफ दैट, एग्जामिनर ने मुझे ये भी कहा है कि क्लोरीन 35 और सिलिकॉन 28 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एक्स। मैं डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एक्स ट्रायल एंड एरर की हेल्प से कर सकता हूँ, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इंस्टेड आई विल गो फॉर दिस ऑप्शन, suggest the structure of the fragments responsible for the peaks for the falling mass number 133, 247, 263। अगर मैंने ये स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट कर लिए, तो ऑब्वियसली मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले 133 के लिए वर्किंग करूंगा, फिर 247, फिर 263। तो वर्किंग कैसे होगी, आई नो, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। आई नो कि मेरे पास सिलिकॉन है, क्लोरीन है, और ऑक्सीजन है। इन तीनों का मास ऐड करूंगा तो 79 बनेगा। क्योंकि क्लोरीन का मास सबसे ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन के एटम्स को इंक्रीज कर देते हैं। ये हो जाएगा Cl2O। तो इसका मास बनेगा 114। हमें तो 133 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम एक और क्लोरीन इंक्रीज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा SiCl3O। और SiCl3O इज बेसिकली 149। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, 143। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली 149 और 133 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे फॉर्मूले में किस चीज को कमी बेशी करनी है। तो ये आएगा 16। 16 का मतलब होता है ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस फ्रैगमेंट में से इस ऑक्सीजन एटम को निकाल दूं, तो मेरे पास 133 फ्रैगमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा, विच इज SiCl3। तो मैंने उसको उठाकर यहाँ लिख दिया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि भाई मेरे पास 247 है और मेरे पास 133 था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास फ्रेगमेंट आएगा 114। एंड गाइस, ये जो 114 का फ्रेगमेंट है, वो ये दिया हुआ SiCl2O। इसका मतलब ये हुआ कि SiCl2 तो 114 हो गया, और 133 वाला फ्रेगमेंट क्या है, SiCl3। इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास बनेगा 267, 247 सॉरी। इसका मतलब मैं इन दोनों फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करके लिखूंगा, तो मेरे पास आंसर आएगा, विच इज Si2Cl5 एंड देन O। ओके, थर्ड स्टेप, मेरे पास 263 है और मेरे पास 247 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16। 16 का मतलब ऑक्सीजन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जनाब आपके पास था Si2Cl5O, इसका मास था 247। तो अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन एटम ऐड कर दूं, तो जाहिर सी बात है इसमें 16 भी ऐड होगा। तो ये हो जाएगा Si2Cl5O2, और इसका मास कितना हो जाएगा, 263। तो इसका मतलब ये थर्ड फ्रेगमेंट आ गया मेरे पास, विच इज SI2Cl5O।
O2। अच्छा, मुझे 396 चाहिए, तो आप नोट करो, अगर मैं 133 और 263 दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास MR कितना होगा? 396। इसका मतलब मैं इस फ्रेगमेंट और इस फ्रेगमेंट को ऐड करूंगा तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। मैं इन दोनों फ्रेगमेंट्स को ऐड करके लिख रहा हूँ और मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है। सिलिकॉन हो गया 3, क्लोरीन हो जाएंगे 5 + 3 8 and 2 ऑक्सीजन एटम। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, वो कह रहे हैं हेंस डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स। तो बेटा आप जानते हैं कि सिलिकॉन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, क्लोरीन का 1 बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स होते हैं। ये बात जहन में रख के हमने वर्किंग करनी है। तो हमने सिलिकॉन के 4 बॉन्ड्स लेने, ऑक्सीजन के 2, और 2 ऑक्सीजन एटम थे तो बैलेंस कर दिया। अब देखो यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, 8 क्लोरीन एटम्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। T is a saturated alcohol. That means between the carbon atom single bond होगा. It was analyzed by mass spectroscopy and NMR spectroscopy. NMR ignore कर दीजिए क्योंकि सिलेबस में नहीं है. Okay. In the mass spectrum, the molecular ion peak value is 74. इसका मतलब जो molecular mass है वो 74 है. And the ratio of the heights of M and M plus 1 peak is this. Use this ratio of the height of M and M plus 1 peak. Calculate the number of carbon atoms. Both straightforward पार्ट है। n इक्वल्स टू 100.1। अबंडेंस ऑफ m+1 पीक हमारे पास है पॉइंट। ओके, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई थी 4 बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ m एंड m+1 पी। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टी डिटरमिन करना चाहते हैं, और टी जो है वो एक सैचुरेटेड अल्कोहल है। तो फॉर्मूला डिटरमिन करने के लिए मैं जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, CnH2n+1। n की वैल्यू 4, 2 इंटू 4 + 1 डॉट ओ एच, ये हो जाएगा C4H9OH, और ये हो जाएगा C4H10O। So that's the molecular formula of alcohol. Okay. Question number 7. The techniques of mass spectroscopy and NMR spectrometry are useful in determining the structure of organic compound. The three peaks of highest mass in the mass spectrum of organic compound L corresponds to masses of 142, 143, and 144. The ratio of the heights of M and M+1 peak is this. मतलब ये values important है. And the ratio of the heights of M and M+2 peak is this. Use the data to calculate the number of carbon atoms. Again, n equals to 100/1.1. Abundance of m+1 p कितना हो जाएगा? 3.35। Abundance of molecular ion p कितना होगा? 43.3। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। Now the question is explain what element is indicated by the m+2 peak. आप नोट करें कि आपके पास 43.3 है, रेशो 14.1 है। तो इसका मतलब ये 1:3 का रेशो, और जब 1:3 का रेशो होता है तो क्लोरीन एटम होती है, और इनफैक्ट 1 क्लोरीन एटम होती है। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड एल है इसमें 1 क्लोरीन एटम है। तो आप यहाँ लिखेंगे रेशो ऑफ m and m+2 peak exist in 3:1 का रेशो, hence
only one chlorine atom is present in compound N. I hope it makes sense to you. Question number 8, and that's my favorite question. The mass spectrum shown was obtained from a compound of CpHUX, where X represents a halogen atom. और एक halogen atom है तो इसका मतलब M+2 होगी. Okay. Deduce the identity of X, giving a reason. आप नोट करें इस स्पेक्ट्रम के अंदर ये दोनों पीक्स इक्वल हाइट की हैं, और इक्वल हाइट की पीक्स जब भी होती हैं ऑब्वियसली ब्रोमीन को रिप्रेजेंट करती हैं. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये इक्वल हाइट्स की पीक है. माय गुडनेस. यानी 1:1 का रेशो है. और दूसरी बात, ये जो पीक है ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है, और ये मॉलिक्यूलर आयन पीक अगर आप केयरफुली चेक करें तो ये 122 MR पे आ रही है. ऑलराइट, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? X is bromine, spectrum shows that M and M+2 peak exist in equal proportion. Okay. If the relative heights of M and M+1 peak are 9 and 0.3 respectively, calculate the value of P. ठीक है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. N की वैल्यू निकालते हैं. 100/1.1. Abundance of M+1 peak हमारे पास है 0.3. Abundance of molecular ion peak is 9. तो यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी 3. इसका मतलब P की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? 3. सही है. Let's move on to the next part of the question. Use this value and the M/E value of a molecular ion to calculate the value of Q. Calculate the value of Q. So देखो आपके पास ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, ये मेरा सेकंड स्टेप. MR है आपके पास 122. उसमें से कार्बन जो है वो आप 3 है और एक ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का मास सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने. तो दैट इज गोइंग टू बी 43. 43 में से 36 सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि 3 कार्बन एटम्स का मास सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. तो आ जाएगा 7, एंड दीज 7s आर बेसिकली हाइड्रोजन एटम्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो Q है वो बेसिकली 7 है. तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा? C3H7Br. Such as the formula of the ion responsible for peak labeled R. ये R के ऊपर कौन सी पीक है? ये पीक है जनाब, अगर आप केयरफुली चेक करें, ये 40, 41, 42, 43 के ऊपर है ये पीक. तो फ्रेगमेंट जो है वो 43 का है. तो अब कैसे निकालूं भाई 43 का फ्रेगमेंट? तो देखो आपके पास 122 MR है, उसमें से आप 79 सब्ट्रैक्ट करें जो कि ब्रोमीन है, तो आपके पास क्या आएगा? 43 आएगा. और ये 43 किसको रिप्रेजेंट करेगा? C3H7 को. तो आप यहाँ लिखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये जनाब C3H7 प्लस है. 43 फ्रेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने लेक्चर में ये फ्रेगमेंट निकलवा के भी दिया है आपको. क्वेश्चन नंबर 9. Z is a molecule which contain the element carbon, hydrogen, and oxygen only. Z contain only alkene and carboxylic functional group. Complete the table 6.1 describing the observations that occur when two different reagents are added to separate sample of Z.
एक्वस ब्रोमीन का रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा बिटवीन द कार्बन एटम, और जब डबल बॉन्ड होगा तो कलर ऑब्जर्वेशन होगी रेड ब्राउन टू कलरलेस। ठीक है। अगर सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बबल्स ऑफ गैस गिवन ऑफ या ब्रिस्क एफर्वेसेंस इज गिवन ऑफ। Next is percentage by mass of each element present in Z is given. Using the data in tables, it demonstrate that the empirical formula of this is this. So बेटा demonstrate कर लेते हैं यहाँ पर empirical formula। कार्बन है हमारे पास which is 41.38, हाइड्रोजन है हमारे पास 3.45, और ऑक्सीजन है हमारे पास 55.17। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। तो यहाँ वैल्यू आएगी 3.45, यहाँ भी वैल्यू आएगी 3.45, और यहाँ भी वैल्यू आएगी 3.45। एंड ऑब्वियसली मैं इस वैल्यू को सबसे डिवाइड कर देता हूँ टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये हो जाएगा 1 1 1। सो द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CHO। ओके। मास स्पेक्ट्रम ऑफ Z इज गिवन। तो आप नोट करें ये मॉलिक्यूलर मास है और ये M+1 पीक है। दिस इज गोइंग टू बी मॉलिक्यूलर मास एंड दिस इज गोइंग टू बी M+1 पीक। ओके। वो आपसे कह रहे हैं डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Z, explain your answer by referring to the molecular ion peak and the empirical formula। तो empirical formula मेरे पास क्या था, CHO taken N equals to MR। MR मैंने कितना निकाला है वहां से 116। CHO का मास कितना है 29N equals to 116। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 116 by 29, so you will get 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस एम्पेरिकल फॉर्मूले में CHO टेकन N में 4 की वैल्यू रखता हूं, तो ये हो जाएगा C4H4O4 and that's my molecular formula। Use figure 6.1 to suggest the formula of the fragments with M by Z peaks at 45 and 71। अच्छा जी, 4 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें एक डबल बॉन्ड भी है क्योंकि एक्वस ब्रोमीन को डीक्लोराइज किया। तो लेट्स वर्क ऑन द स्ट्रक्चर। 4 कार्बन एटम लिखते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4 कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जाहिर सी बात है यहाँ 4 ऑक्सीजन है जिसका मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। तो ये मैंने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिए। डबल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम, उनको लिखा, ये आपका H आ गया। ये स्ट्रक्चर हो गया जनाब मेरे पास। इस स्ट्रक्चर में से आप नोट करें ये पूरा का पूरा ग्रुप 45 को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप भी 45 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आप नोट करें ये पूरा का पूरा ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा 26 को। तो अगर आप 45 45 और 26 तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 116। तो दिस इज द एमआर ऑफ कंपाउंड 116। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें 45 का फ्रेगमेंट चाहिए, तो 45 का तो फ्रेगमेंट हमें मिल गया, बहुत क्लियरली मिला है COOH प्लस।
अच्छा, अब वो हमसे कह रहे हैं कि 71 का निकालो, तो 71 का क्या हो सकता है? तो 71 के लिए ये हो सकता है, ये पूरा का पूरा फ्रेगमेंट आ जाए, 3 कार्बन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम, ये पूरा फ्रेगमेंट जो है वो 71 का होगा, यानी 45 एंड 26 इज गोइंग टू बी 71। तो इसका मतलब मैं इस पूरे फ्रेगमेंट को ले लूं, जरूरी नहीं है इसको लो, आप इसको भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो मैं फ्रेगमेंट लिख देता हूँ, C3H3O2+। ऑलराइट, सो एंड ऑफ सॉल्यूशन करके भेजूंगा, आप उसको भी जरूर रेफर कीजिएगा इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच गाइस।